हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम मैथमेटिक्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आज उसका सेकंड कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसका एक नया मेथड है और उसको ट्राई करने से पहले यहाँ पर कुछ आप लोगों ने लिखा हुआ कि अगर आपको यहाँ से कुछ भी मीनिंगफुल एफर्ट लगा कि कुछ मेहनत हुई और कुछ भी आप वैल्यूफुल आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और उससे पहले सुविधा के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा क्लास, हम 10th की बात कर रहे हैं एंड ये हमारा सीबीएसई यूपी बोर्ड के लिए। और देखिए, इससे पहले जब हमने बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे, ट्राई कर लिए थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये आपको इक्वेशन ज्यादातर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में मिलेगी, इस फॉर्म में मिलेगी। तो जब इक्वेशन इस रूप में मिलेगी, इसकी पहचान क्या? एक्स की हायर डिग्री 2, एक्स की हायर डिग्री 2 एंड फिर इसकी जो डिग्री है वो घटती हुई जाती है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मीन 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मीन 1। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें मेरे जीरोस और रूट्स, जीरोस कहिए या रूट्स कहिए, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो अल्फा एंड बीटा हम इसको 2 रूट मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स फाइंड करिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सेकेंड फॉर्मूला। और अगर इस इक्वेशन के लिए हमसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करिए, तो डी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके 3 केस होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0, अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मीन ये है कि हम आगे इसमें धनाचार्य का मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और हमें वहां से रूट्स मिलेंगे इसके। अगर ये वैल्यू हमें डी की वैल्यू नेगेटिव शो हो रही है, 0 से कम शो हो रही है, डी की वैल्यू 0 से कम शो हो रही है, रूट पॉसिबल नहीं होंगे, रूट फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो देखिए, हम कुछ कंपेरिजन करेंगे इसमें। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां देखिए ax स्क्वायर, ए का वैल्यू उसमें कितना है 2, लेकिन वहां पर कैपिटल है, तो यहां पर मैं यहां पर स्मॉल ले रहा हूं, a इक्वल टू 2। ठीक, b इक्वल टू माइनस 7, b इक्वल टू माइनस 7, c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3। एक बार फिर देख लीजिए, a, b एंड c यहां मैंने नोट कर दिए। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। चलिए, डी को फाइंड कर रहा हूं मैं सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। माइनस का माइनस स्क्वायर मीन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 4 टू 6, 6 3 24, 4 दूनी 8, 24। ये बचा आपका 25। डी की वैल्यू आ गई बेटा 25, डी की वैल्यू आ गई 25। अगर ये जो डी है वो एक पॉजिटिव नंबर शो हो रहा है, पॉजिटिव नंबर शो हो रहा है और 0 से बड़ा है, अगर डी ग्रेटर है 0 से, डी ग्रेटर है 0 से, तो हम आगे इसमें रूट हमें इसको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो एक धनाचार्य साहब थे, धनाचार्य ने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हम इसके जो रूट फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू होगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी
अपॉन 2 है, क्लियर। माइनस बी, माइनस लगाइए पहले, बी की वैल्यू -7, -7, ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 25, 25 अपॉन 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, 2। अब देखेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 का मीन यहां पर 5 इंटू 5 हो जाएगा, 25 का फैक्टर 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, क्योंकि पेयरिंग हो रही है तो नंबर बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर, ऐसे देख लीजिए 25 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इसको ऐसे लीजिए या एक रूट लीजिए, पेयरिंग हो गई तो एक नंबर बाहर। या फिर स्क्वायर रूट का मीन पावर हाफ, 5 पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, नोमिनेटर डिनोमिनेटर 5 तब भी बचेगा, कैसे भी मैथमेटिक्स 5 बचा भी, 2 2 जा 4, 4। अब देखिए एक बार यहां पे प्लस और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि एक बार मैं इसे प्लस करूंगा तो 7 और 5, 7 और 5 12, ये आपको 12.4 कॉमा, एक बार में से माइनस करूंगा तो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितने बचे, 2/4, क्लियर। इसका मीन 4 से डिवाइड दूंगा 12 को, 4 3 12, 2 और 4 को डिवाइड दूंगा, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। तो देखिए मेरे इसमें रूट फाइंड हो गए, इसका मीन रूट फाइंड हो गया, एक्स के जो रूट आ गया मेरे पास, इसका मीन अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू 1/2, मेरे पास रूट है। और अगर ये बोलता, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर ये बोलता मुझे कि इसका सम फाइंड करिए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते, रूट्स का सम, तो अल्फा प्लस बीटा लगाते, कर लें या नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कर लेते हैं। तो अगर ये बोलता कि सम फाइंड करिए रूट का सम फाइंड करिए, तो सम फाइंड करने के लिए क्या करते, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, तो वो तो आ ही जाता, ऊपर से आ जाता, ऐसे भी ज्यादा, वैसे भी ज्यादा, इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन में ऐड नहीं करेंगे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा तब ऐड करेंगे, ऐसे नहीं खुद से नहीं। चलिए ठीक है, आप ये, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखना है आप लोग, सेकंड पार्ट। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करता हूं या नोट ही कर लीजिए साथ में, ठीक है। रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला रफ नहीं करूंगा, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए क्लियर, और इसको भी डालना, चल भाई ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास जो ए का वैल्यू है, भाई देखिए यहां पर मुझे ए इक्वल टू रखा है 2, बी इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 4। अब अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बी इक्वल टू 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, 8 चौक 32, ठीक है। ये आपका माइनस का 31, तो डी की वैल्यू है वो -31 आ रही है, -31 आ रही है। इसका मीन ये कि अगर डी की वैल्यू -31 लेस देन है 0 से, लेस देन है 0 से, डी इज लेस देन है 0 से, तो चलिए फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। धराचार्य मेथड, मैं इसको डीएम लिख दे रहा हूं, धराचार्य मेथड, ठीक है, डीएम लिख दे रहा हूं, धराचार्य मेथड। वो ये बोलते हैं कि धराचार्य साहब कि इक्वेशन के रूट्स x इक्वल टू -b
प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, माइनस बी, माइनस लगाया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, डी का मीन -31, क्लियर, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -31 अपॉन 4, ठीक। तो एक बार हम इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, कैसे, 1 प्लस स्क्वायर रूट -31 अपॉन 4 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट -31 अपॉन 4, क्लियर। देखिए तो ये मेरे पास अल्फा और बीटा आ गए, एक बार मेरा एक ब्रैकेट में ये आ गया एंड सेकंड ब्रैकेट में ये नंबर आ गया। तो अब इसको और ज्यादा हम सॉल्व क्या करेंगे, इससे इनफ है ना, इतना इनफ है, तो ये रूट आ गया, ठीक। चलिए इसको हम रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं।